When you focus on problems, you get more problems. When you focus on possibilities, you have more opportunities. So with this thought, good morning to all of you guys. I welcome you to all the daily current affair question session में आप सभी का स्वागत है. So वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एज ऑलवेज आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट. सो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रॉब्लम पे फोकस ना कीजिए, आप अपनी पॉसिबिलिटीज को देखिए, अपनी पॉसिबिलिटीज पे फोकस कीजिए. इफ यू विल फोकस ऑन योर पॉसिबिलिटीज यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं. दैट IIT Madras bagged the first position in ARIIA ranking 2021. अब ये ARIIA रैंकिंग क्या है ये मैं आपको बता दूं तो लिख लीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूं स्क्रीन पर. दैट इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट. दैट इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की रैंकिंग निकली गई 2021 की, जिसमें IIT मद्रास ने क्या किया, टॉप किया. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड. आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, जिस IIT मद्रास बैग्ड द फर्स्ट पोजीशन इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 एंड दिस इज फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर अंडर द कैटेगरी ऑफ CFTIS, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर दिस कैटेगरीज में ये तीसरा बार इसने है कि IIT मद्रास ने टॉप किया है. ओके, और अटल रैंकिंग में ये अभी भी मेंटेन की अपनी पोजीशन और ये तीसरी बार है. ओके, और इसका जो ये अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की ये थर्ड एडिशन थी. ये किसकी थर्ड एडिशन थी? विच वाज डोमिनेटेड बाय IITs के द्वारा डोमिनेटेड किया. डोमिनेटेड का मतलब होता है कि IITs ज्यादा पावरफुल दिखे हमारे सेक्टर्स में. ओके, एंड 7 IITs इन टॉप लिस्ट में आए. कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ. IIT मद्रास जो कि टॉप रैंक में फर्स्ट होल्डर था, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, IRK रुड़की. अब बोलिएगा कि IIT बेंगलुरु कहाँ गया, तो IIT बेंगलुरु बैक्ड ऑन 6th पोजीशन पे IIT बेंगलुरु आपको इस साल देखने को मिलेगा ऑन द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की इंडेक्स में. ओके, सो और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये थर्ड एडिशन की ये अटल रैंकिंग की थी. ओके, एंड इट हैज इंट्रोड्यूस अ स्पेशल फ्रेमवर्क फॉर नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन दैट फर्दर स्ट्रेंथन द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम in India higher education institution. Okay, it will introduce a framework of non-technical institution के लिए एक क्या ये framework ये setup करेगा, introduce करेगा to strengthen innovation and entrepreneurial इकोसिस्टम को क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए. ओके, और इस साल मैं बता दूं कि इस साल लगभग 1438 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट किए थे, इंक्लूडिंग IITs, NITs एंड IISc पार्टिसिपेटेड इन दिस थर्ड एडिशन ऑफ ARIIA रैंकिंग एज कंपेयर टू 674 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग लास्ट ईयर. पिछले साल की जो रैंकिंग निकाली गई थी वो 674 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में निकाली गई थी और इस साल की जो रैंकिंग निकाली गई है 1438 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बीच में निकाली गई है, जिसके अंदर में IITs, NITs और IIScs पार्टिसिपेट किए थे इन दिस एडिशन. ओके, सो आपको सबको पता होना चाहिए कि IIT मद्रास ने टॉप किया इस रैंकिंग को, जिसमें किसको, उनको फर्स्ट पोजीशन मिला है इन अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021. ओके, सो विद दिस थॉट लेट्स कंटिन्यू आवर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अ डील विथ फ्रांस टू एक्वायर 80 रफाल फाइटर जेट्स. ओके, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली डील की है फ्रांस के साथ 80 रफाल फाइटर जेट्स की. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, आप लोग लिख लीजिए. इट्स अ VVI न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए. ओके, कि किस कंट्री ने रिसेंटली 80 रफाल की डील की है फ्रांस के साथ. ऑप्शन बता देता हूं. A इंडिया, B चाइना, C पाकिस्तान एंड D UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ओके,
मैं बता दूं आपको इसका आंसर गाइस, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इस डील को साइन किया गया है किसके साथ, फ्रांस के साथ, 80 रफाल फाइटर जेट की। ओके, एंड इट्स एंटर इनटू एन आर्म्स डील अमाउंटिंग ऑफ $90 बिलियन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 80 रफाल जेट फाइटर एंड 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स फॉर आर्म्ड फोर्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने अपनी आर्म्ड फोर्स के लिए $19 बिलियन खर्च करने का प्लान कर लिया है और उन्होंने साइन कर लिया है 80 रफाल जेट और 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर को अपनी आर्म फोर्स में इंक्लूड करने के लिए। दिस डील्स इज सीन एज द लार्जेस्ट ओवरसीज सेल ऑन द रफाल जेट बाय फ्रांस, और अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट ओवरसीज सेल बताया जा रहा है फ्रांस के लिए, एंड इज एक्सपेक्टेड टू डायरेक्टली सपोर्ट 7,000 जॉब्स इन फ्रांस। ओके, और इट विल आल्सो क्रिएट अ बिग जॉब फ्रॉम देयर, दैट्स 7,000 जॉब्स क्रिएट होंगे वहां से, 7,000 लोगों को मे बी जॉब्स मिलेंगे इन फ्रांस। ओके, सो दिस डील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट हैज बीन रिसेंटली डील्स विद फ्रांस। किस कंट्री ने किया, दैट इज यूएई कंट्री के द्वारा डील किया गया फॉर द 80 Rafale jet fighters. Okay, now move on to the next question, that is Maitri Divas is celebrated every 6th of December by India to commemorate the diplomatic ties with which country? ठीक है, किस कंट्री के साथ हमारा इतना अच्छा डिप्लोमेटिक टाइज है जो कि हम लोग मैत्री दिवस के तौर पे मनाते हैं हर साल 6 दिसंबर इन इंडिया। ओके, आपको ऑप्शन बताता हूं, ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश एंड डी नेपाल। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं गाइस, इसका आंसर सी बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश के साथ हमारा डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छा है, इसलिए मैत्री दिवस हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं 6 दिसंबर एवरी ईयर को। ओके, टू रिमेंबर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के जो एस्टैब्लिशमेंट जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको यादगार लम्हे की तरह इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मैत्रिक दिवस। ठीक है, और ये एक्चुअली मैं बता दूं कि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज विद बांग्लादेश ऑन December 6। इसी दिन हम लोग ने इंडिया उस टाइम पे पहली ऐसी कंट्रीज था जो पहली बार किसी कंट्री के साथ अपना डिप्लोमेटिक बायलैटरल टाइज एस्टैब्लिश किया था, वो था बांग्लादेश ऑन 6 दिसंबर 1971। और दिस ईयर मार्क्स द 50 एनिवर्सरी। ये बार इस साल जो पिछले बार 2021 का 6 दिसंबर जो गया, ये पिछले महीने का, ओके, ये 50th एनिवर्सरी हम लोग मार्क किए इंडो बांग्लादेश टाइज का, एज वेल एज 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेशी लिबरेशन। ओके, 50 ईयर्स, क्योंकि आप सभी को पता है गाइज 1971 में बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम द पाकिस्तान। ओके, और नहीं तो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। इन 1971 ड्यू टू बहुत ज्यादा वहां पर लड़ाइयां हुई थी, इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, इंडिया की वजह से बांग्लादेश अभी एक अलग सा कंट्री है। ओके, सो ये 50th एनिवर्सरी हो रहा है और सेलिब्रेट किए पिछले साल हम लोग, और एज वेल एज 50 ईयर ऑफ बांग्लादेशी लिबरेशन। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस मनाते हैं टू रिमेंबर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल टाइज को याद करने के लिए। ओके, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ डैश फॉर मर्सेंडीज एक्सपोर्ट एंड डैश फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर 2021 टू 2022। ओके, कितना बिलियंस का इन्होंने ये रखा है, टारगेट रखा है फॉर मर्सेंडाइज एक्सपोर्ट एंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, ए $400 billion एंड $4,300 billion, बी $200 billion एंड $23 billion, सी $100 billion एंड $13 billion, डी $50 billion एंड $3 billion। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइज। इसका आंसर क्या होगा, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडिया ने टारगेट रखा है कितने, मर्सेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए $400 billion का, और एग्रीकल्चर के लिए $43 billion फॉर द 2021 एंड 2022। यू विल सी गाइस कि इंडिया ने लगभग ये टारगेट रखा था इसके लिए 2021-22 के लिए रखा है। ओके, ऑफ विच, जिसमें से 262 बिलियन ऑलरेडी इंडिया ने अचीव कर लिया इन अप्रैल नवंबर 2021-22 पीरियड्स में। ठीक है,
2021 से 2022 का जो पीरियड था उसमें कितना 262 मिलियन का अभी अचीव कर चुके हैं हम लोग, और आगे भी अचीव करने की बताई गई। और उन्होंने टारगेट रखा था 400 का, मे भी शायद ये अचीव कर लेंगे, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बहुत अच्छे डेवलपिंग स्टेज पे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हमारा एक स्तर बन गया है। ठीक है, सो हम लोग कर सकते हैं ये। और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑफ टारगेट्स ऑफ 43 बिलियन हैज बीन सेट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन 2021-2022। ओके, 4300 बिलियन का टारगेट रखा गया था, और इट विल बी अचीव्ड बाय आवर कंट्री। ओके, ड्यूरिंग द इट वाज ड्यूरिंग द एग्री एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस। ये टारगेट कब रखा गया था? एग्री एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर? उत्तर प्रदेश में, वेयर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अनाउंस दैट द टारगेट वुड बी अचीव इन द करंट फिस्कल। ठीक है, और जहां पर बताया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा ये टारगेट बताया गया कि हम करंट फिजिकल में टारगेट को ये अचीव कर लेंगे। ओके, सो ये कहां पर हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? इट वाज हेल्ड इन उत्तर प्रदेश में हुआ था। एग्री एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, एग्री एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और कितने का टारगेट? 400 बिलियन डॉलर फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड 43 बिलियन डॉलर फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन 2021-2022। सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अभी क्वेश्चन को खत्म करते हैं और एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसको डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स बीना इन एमपी एंड पंकी इन यूपी मल्टी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन प्रोजेक्ट। क्या है ये बीना और क्या है ये पंकी, जो मल्टी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन प्रोजेक्ट है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट्स। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट किए 356 किलोमीटर का लॉन्ग बीना रिफाइनरी, जो मध्य प्रदेश में अभी इसको इनॉग्रेट किया गया है, और POL टर्मिनल एट पंकी, जो कि ये कानपुर यूपी में ये मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। कैपेसिटी कितनी बताई गई है इसकी? 45 मिलियन मेट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी बताई गई है, विद आउटले ऑफ 1524 करोड़, जिसमें से बताया गया कि 1227 करोड़ यूपी में खर्च हुए और ₹297 करोड़ एमपी में खर्च हुए। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली इसका जो ये प्रोजेक्ट है 356 किलोमीटर का बीना में रखा गया, और POL टर्मिनल बनाया गया कहां पर? पंकी में, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली किया गया है। और इसकी कैपेसिटी बताई गई कि 45 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, जिसको बनाने की लागत आई है टोटल, मतलब कि यूपी का और मध्य प्रदेश का अगर टोटल बनाने का कॉस्ट देखा जाए तो 1524 करोड़ बताया गया, जिसमें से 1227 करोड़ कहां पर लगा? इन बीना रिफाइनरी जो मध्य प्रदेश में, 1227 करोड़ यूपी में लगा और 297 करोड़ एमपी में लगा। ओके, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड कमीशन 1 month अहेड ऑफ अप्रूव्ड कंप्लीशन शेड्यूल ऑफ December 2021 एंड विद सपोर्ट अप्रूव्ड कॉस्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, कमीशन कर लिया 1 year बिफोर द अप्रूव्ड कंप्लीशन शेड्यूल ऑन, मतलब कि जिस डेट पे शेड्यूल किया गया था उससे पहले इसको कंप्लीट कर लिया गया। ओके, एंड इट विल प्रोवाइड फॉर सेफ इफिशिएंट evacuation of product from Bina refinery and also improve the availability of product in eastern UPs, central UPs और northern बिहार, southern उत्तराखंड। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट इससे बताया जा रहा है कि हमको क्या होगा? सेफ और इफिशियंट, ठीक है, सेफ और इफिशियंट इक्विवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जहां पर देखा जाएगा कि जो प्रोडक्ट की जो कमियां होती थी वहां पर हमको उस फील्ड में सुधार देखने को मिलेगा। कहां कहां पर? ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, नॉर्दर्न बिहार और सदर्न बिहार के जो सदर्न उत्तराखंड के जो एरियाज हैं वहां पर जो लैक ऑफ प्रोडक्ट्स होते थे, मतलब कि प्रोडक्ट्स की कभी कभी कमी हो जाती थी, तो वो अभी देखने को नहीं मिलेगी विद दिस रिफाइनरीज और प्रोजेक्ट। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। और एक और दिखा दूं आपको कि ये प्रोजेक्ट, कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ था, उसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किए, और इट अंडरटुक अ मेट्रो राइड फ्रॉम IIT मेट्रो स्टेशन टू गीतानगर। ये जो कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का में जो इसके अंदर में जो मेट्रो चलेगी, वो मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी? IIT मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक ये चलेगी, और द इंटायर लेंथ ऑफ द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन कानपुर इज 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर का ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है कानपुर में, और इसकी बनाने की लागत लगभग बताई गई कि 11,000 करोड़ के आसपास इसको उतना में इसको बनाया गया।
ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया, दैट इज बीना और पंकी इन यूपी और इन एमपी। इट्स अ मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज ऑल अदर एस्पिरेंट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक हमारी वीडियो पहुंचे। और बस थैंक फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।